نبینا صلی علی محمد وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاویداں، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ
बेगुमान नक्स जहाँ सुभान अल्लाह। जी हज़रत, हम वक्फे पे जाने से कबल आपसे जो बात कर रहे थे, अगरचे हमारे पास वक्त कम है, और कौकब साहिबा ने भी बड़ी तफसील से बनु इसहाक और बनु इसराइल का तज़किरा किया, और हज़रत हाजरा भी ब्रेक के दौरान आप बता रहे थे कि मक्का मुकरमा में हज़रत इस्माइल के साथ आईं, और अल्लाह की इस बरगुज़ीदा और नेक बंदी की बरकत से ये इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह कि उन्होंने जो चक्कर लगाए सफ़ा और मरवा के दरमियान, और फिर इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से पानी और आब ज़मज़म की नेमत अता की, और इसी के सदक़े फिर ये मक्का मुकरमा आबाद हुआ जो कि बेवादिन गैर अज़ीज़ ज़रअन था। यानी यहाँ भी अगर हम देखें तो जो बतौर माँ हज़रत हाजरा की एक कंट्रीब्यूशन है और एक ख़िदमत है, और अपने आप को अल्लाह की हुक्म के आगे झुका देना है, और उसके सबब फिर अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त अज़मत एज़ाज़ और वक़ार अता किया कि क़यामत तक ना किसी का हज कबूल होगा और ना उम्रा, जब तक कि हज़रत हाजरा की दी हुई निशानियाँ और कदमों के जो निशान हैं उन पर अपनी अक़ीदतों और आदतों को निछावर न करे। और मक्का मुकरमा, बनु इस्माइल और फिर कुरैश, और इसी से फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर। मैं अब जो आपसे जानना चाहूँगा और हमारे नाज़रीन भी यकीनन आपसे सुनना चाहते हैं कि इंसानियत के लिए जो इज्तिमाई इनकलाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरूद मसूद के सब ज़हूर पजीर हुआ, वो क्या था और कैसे था, जैसे कि इससे पहले जुगर ने भी आपसे ये क्वेश्चन किया। आगे आपके सवाल के जवाब की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा जुमला, एक छोटी सी बात कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो विलादत व सआदत है मक्का मुअज़्ज़मा में, वो मक्का मुअज़्ज़मा में होना जो है वो सदियों पहले काबतुल्लाह की तामीर के बाद से हज़रत हाजरा का वहाँ तशरीफ़ लाना, वो एक ऐसा रब्त इस सरज़मीन के साथ सदियों पहले से कायम हो जाता है, जो इशारा मिलता है कि और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी इसी ख़ित्ते के बारे में, और वो सारी चीज़ें इन्हीं में से तो वो एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेसत मुबारक जो है वो ख़ास मक्का मुअज़्ज़मा में होने के असबाब में से और उसमें से ये है। तो जो आपने फरमाया इज्तिमाई इनक़िलाब, इस मौजू पर अगरचे हमारे मुस्लिम मुफ़क्किरीन ने और सीरत निगारों ने बड़ी तफसील से एक मंजर कशी भी की है पूरी दुनिया की, और उस वक़्त रूए ज़मीन पर जितनी तहज़ीबें मौजूद थीं उनके जो अखलाक़ी उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो माशी सूरत हाल है, उनकी जो ख़ानगी सूरत हाल है, उनकी जो दीगर रस्म व रवाज की सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर उनकी जो एतिक़ादी और ईमानी सूरत हाल है, उसको ख़ास तौर पे उन्होंने डिस्कस करने के बाद ये एक तज्ज़िया किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो बेसत मुबारका है वो पूरी इंसानियत के लिए, एक इंसानियत के इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर एक इंसान की ज़िंदगी के जितने गोशे और पहलू हो सकते हैं, इज्तिमाई सतह से लेके इनफरादी सतह तक, इनफरादी सतह से लेके इज्तिमाई सतह तक, और उसमें सिर्फ़ यानी जब इंसान की बात आती है तो उसमें बच्चों, मिस्कीनों और जवानों, शादीशुदा मर्द हैं, गैर शादीशुदा हैं, औरतें हैं, औरत माँ की सूरत में है, बेटी की सूरत में है, बहन की सूरत में है, बीवी की सूरत में है, और एक मर्द खामंद की सूरत में है, बेटे की सूरत में है, सरबराह ममलकत की सूरत में है, दोस्तों की सूरत में है, सिपा सलार की सूरत में। हर सतह को अगर अलग अलग हम डिस्कस करें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो बेसत मुबारका है वो हर इंसान की हर हैसियत, हर उम्र, हर जगह और उसके हर स्टेटस के लिए इनफरादी से लेकर इज्तिमाई तक इनकलाब का ज़रिया भी है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका उसके लिए उसवा भी है। उसमें उसके इसी नोट पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इफ्तार के औकात आपको फिर से बताएंगे। इफ्तारी का टाइम करीब आता जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा।
رمضان کے بابرکت مہینے میں رحمتیں سمیٹیں اور بانٹیں خوشیاں یو فون کی رمضان آفر کے ساتھ، جس سے صرف 4 روپے روزانہ میں سحر سے افطار تک کریں تمام یو فون نمبرز کے ساتھ ساتھ لاکھوں پی ٹی سی ایل اور وی فون نمبرز پر بھی جتنی مرضی فری کالز، وہ بھی بغیر کسی اضافی چارجز کے۔ تو پھر آفر حاصل کرنے کے لیے ابھی *445# ملائیں، کیونکہ ایسی آفر اور کہیں نہیں ملے گی۔ سادہ چاول کو دیں منفرد مزہ روزانہ۔